मध्य प्रदेश में अंडे पर सियासत थमती नजर आ रही है, जहां एक और महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी आंगनबाड़ियों में अंडा बांटने की बात कह रही थी, तो वहीं सीएम शिवराज ने साफ कर दिया है कि आंगनबाड़ियों में अंडे की जगह सिर्फ दूध ही बांटा जाएगा। इसके बाद मंत्री इमरती देवी के भी सुर बदल गए। दमोह में आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। यह घटना मंगलवार शाम 5 बजे की बताई जा रही है। तेजगढ़ थाने की मलिया चौकी के 2 गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 6 ग्रामीण इसकी चपेट में आए हैं, जहां 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। इसमें निःशक्त बालक बालिकाओं के लिए ग्वालियर में स्टेडियम निर्माण का फैसला लिया गया। इंदौर पीथमपुर के बीच नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए पीथमपुर औद्योगिक निवेश सेक्टर 4 और 5 को 550 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। भोपाल में पूर्व सैनिकों के नाम पर गबन का मामला सामने आया है। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि एमपी में सैनिक कल्याण बोर्ड से गलत तरीके से 3 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत नीरज चतुर्वेदी और अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। इंदौर के मूसाखेड़ी चौराहे पर एक पुलिसकर्मी और निगम दरोगा के बीच जमकर हाथापाई हुई। दोनों के बीच हुई तीखी नोकझोंक का एक वीडियो भी सामने आया है। मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र का, जहां पुलिस लाइन में पदस्थ जवान और निगम के दरोगा के बीच मास्क को लेकर बहस हो गई। इंदौर के एलआईजी चौराहे पर एमआईजी थाने से विजयनगर की तरफ जाने वाली 30 अवैध दुकानों सहित करीब 80 दुकानें हाउसिंग बोर्ड ने हटाई हैं। लगभग 10 साल पहले हाउसिंग बोर्ड के तत्कालीन अधिकारियों ने नियम के विरुद्ध एमओएस भी भेज दिया था। करीब 10 साल कोर्ट में केस चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सभी अतिक्रमण को अवैध बताते हुए उन्हें तोड़ने के आदेश दे दिए। ग्वालियर में घर के बाहर जन्मदिन मनाने से रोकने पर कुछ जवानों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। मामला मोहना थाना क्षेत्र के मोहना गांव का, जहां 6 युवक देर रात जन्मदिन मना रहे थे। फरियादी हरिओम झा ने जब अपने घर के बाहर तलवार से केक काटने से मना किया, तो युवकों ने लाठी और तलवार से परिवार पर ही हमला कर दिया। सिवनी में सरपंच और सचिव की मनमानी से ग्रामीण परेशान है। मामला धनसोर विकासखंड की ग्राम पंचायत अतरिया का। ग्रामीणों ने तालाब में मछली पालन के लिए बनाई गई समिति पर पट्टा हासिल करने के लिए फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि ग्राम सभा का जो प्रस्ताव अधिकारियों को दिया गया है, उसमें ग्रामीणों के फर्जी हस्ताक्षर किए गए। केला हमालों से परेशान बुरहानपुर के करीब 2 दर्जन किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जनसुनवाई में कलेक्टर प्रवीण सिंह को ज्ञापन सौंपा। इसमें किसानों ने कहा कि केले की फसल बुरहानपुर की पहचान है, लेकिन इस साल कोरोना के चलते भाव कम मिलने से बहुत नुकसान हुआ है। अच्छी फसल होने के बावजूद हमाल किसानों से पैसों की मांग कर रहे हैं। रेवाड़ी के उड़सा में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें एक व्यक्ति को झांसा देकर 12 लाख रुपए की ठगी की गई थी। फरियादी रंजना यादव ने उड़सा में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कई लोगों ने पैसे 4 गुना करने के नाम पर उनके पति से 12 लाख रुपए की ठगी की थी। पन्ना के बजौन गांव में एक घर से बड़ी मात्रा में अवैध गांजा बरामद हुआ है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मिलन आदिवासी नाम के व्यक्ति ने अपने घर की बाड़ी में गांजा उगाया हुआ है। सूचना के आधार पर जब पुलिस ने संबंधित व्यक्ति के घर छापा मारा, तो मौके से 27 नग हरे गांजे के पेड़ बरामद हुए। जावद में नगर पालिका की उदासीनता के चलते नगर की गलियां, नालियां और सड़कें गंदगी का अंबार बन चुकी है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां स्वच्छ भारत मिशन को लेकर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि स्थानीय लोग इस गंदगी से परेशान हो चुके हैं। लोगों की माने तो इसके लिए वे कई बार नगर परिषद से भी गुहार लगा चुके हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है और इसी कड़ी में पूर्व सीएम उमा भारती की मौजूदगी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन को करोड़ों की सौगात दी। सांची विधानसभा में विकास के लिए करीब 193 करोड़ का भूमि पूजन और लोकार्पण सीएम ने किया। जनसभा को संबोधित कर भी किया। शाजापुर के ससलाई थाना क्षेत्र के केलसूड़िया मेहा गांव में बिजली विभाग की लापरवाही से 3 लोगों की जान चली गई है। दरअसल बारिश के कारण बिजली का पोल टूट गया था। इससे निकले बिजली के तार जमीन पर झूल रहे थे।
एक मोटरसाइकिल का चालक इन तारों की चपेट में आ गया, जिससे 2 युवक और एक महिला की मौत हो गई। रायगढ़ में एक युवक ने संदिग्ध हालत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस के मुताबिक युवक का नाम सेठ कुमार साहू, जो सिटी कोतवाली के सामने अल्पना कार श्रृंगार की दुकान पर काम करता था। सेठ कुमार ने दुकान मालिक के घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की है। परिजनों का आरोप है कि मालिक के बेटे की वजह से प्रताड़ित होकर व्यक्ति ने खुदकुशी की। सागर के सिविल लाइन चौराहे पर एक पुतला दहन के दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ जारी कार्रवाई को लेकर करणी सेना ने विरोध दर्ज कराते हुए पुतला दहन की घोषणा की। इसके चलते सिविल लाइन चौराहे पर पहले से ही पुलिस बल तैनात थी। वहीं इस बीच शिवसेना संगठन भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के समर्थन में उतार आया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच आमने सामने की स्थिति बन गई। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में 4 अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। घटना तेजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाके की बताई जा रही है। यहाँ किसान खेत में फसल कटाई के लिए गए हुए थे, लेकिन अचानक आसमान से गरज हुई और आकाशीय बिजली जा गिरी, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के कोटा जिले में चंबल में नदी में बड़ा हादसा हुआ, जहां श्रद्धालुओं से भरी नाव अचानक पलट गई, जिसमें 40 लोग सवार थे। इनमें 20 लोगों को बचा लिया गया है। अभी तक 7 शव भी बरामद हो पाए हैं। 8 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नाव में क्षमता से ज्यादा लोगों को भरा गया था और सामान भी अधिक था। विदिशा के नटेरन में भारतीय किसान संघ ने 51 सूत्रीय मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसान संघ के तहसील अध्यक्ष बाल मुकुंद तिवारी ने बताया कि सोयाबीन और उड़द की फसलें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। सरकार बेकार हुई फसलों का जल्द सर्वे करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिलवाए। लखनऊ के अमीनाबाद में रेडी पट्टी वालों ने भीख मांगकर विरोध प्रदर्शन किया। रेडी पट्टी वालों का कहना है कि अनलॉक 4 के बाद से सभी दुकानों को खोल दिया गया है, लेकिन उन्हें दुकान लगाने की परमिशन नहीं दी जा रही है, जिसके चलते काफी दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। शाजापुर में भाजपा कार्यालय पर जिला स्तरीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी हिस्सा लिया। मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री इंदर सिंह ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा हर साल सेवा सप्ताह का आयोजन करती है। सिंगरौली जिले में जहां एक पीएम मोदी का जन्म दिवस संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो वही कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता इसे बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते समय शपथ ली थी कि हर वर्ष 2 करोड़ युवा बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राजनांदगांव में प्रशासन ही कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहा है। कोरोना से संक्रमित मरीज की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार प्रशासन की देखरेख में किया जा रहा है, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए स्थायी जगह का चयन नहीं किया जा रहा। इसके कारण मरीज के परिजनों को चिता की राख और अस्थियां भी नहीं मिल पा रही। सागर में आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण के बाद एक बच्चे की मौत हो गई। मामला गोपालगंज थाने के शनिचरी वार्ड का, जहां आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 33 पर बच्चों को टीके लगाए जा रहे थे। रीना रेखवार ने भी अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र से टीका लगवाया, पोलियो की दवा पिलाई और टीका भी लगा। कुछ समय बाद ही बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी, शरीर काला पड़ गया और फिर उसकी मौत हो गई। बड़वानी जिले के खेतिया वन परिक्षेत्र में एक जंगली जानवर 3 साल की बच्ची को उठाकर ले भागा। बच्चे की चीख सुनने के बाद पिता ने जानवर के पीछे दौड़ लगाई, तो वो बच्ची को छोड़कर जंगल की ओर भाग निकला। ये घटना महाराष्ट्र के सीमावर्ती खेतिया वन रेंज के करणपुरा गांव की बताई जा रही है। सतना जिले की इटमा कोठार, सेमरा हरिजन बस्ती और सलेना जैसी ग्राम पंचायत में बीते 1 साल से ट्रांसफार्मर जले होने के कारण बिजली ही नहीं है। यहाँ लोग चिमनी और लालटेन के सहारे जीवन यापन करने को मजबूर है। स्कूली बच्चे भी चिमनी के सहारे पढ़ाई कर रहे हैं और इतना ही नहीं, साल भर से बिजली नहीं होने के बावजूद यहाँ लोगों को बिल भी थमाए जा रहे हैं। नदिया पहुंचे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस विभाग को बड़ी सौगात दी है। नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के अंतर्गत 24 अधिकारियों के और 96 पुलिस आरक्षकों के नवीन आवासों का लोकार्पण किया।
कोरोना महामारी के तनाव के बीच भी मरीज अपने आप को रिलैक्स करने में लगे हुए हैं और तरह तरह के खेलों का आयोजन हो रहा है। इंदौर के क्वारंटाइन सेंटर से मौज मस्ती और डांस का एक वीडियो सामने आया है। इसमें कोरोना पेशेंट महिलाएं जमकर डांस कर रही हैं। अमरपाटन में दबंगों का आतंक जारी है। यह मामला गोरागांव का, जहां गांव के ही एक दबंग ने बीच रास्ते पर मकान का निर्माण शुरू कर दिया। मयंक सिंह नाम के दबंग ने पहले तो चौराहे से बस्ती की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया और फिर बीच रास्ते पर ही मकान का निर्माण शुरू कर दिया। किसान नेता शिव कुमार शर्मा कक्काजी ने कृषि अध्यादेश का विरोध करते हुए केंद्र सरकार को किसान विरोधी करार दिया। शर्मा ने कहा कि नए कृषि अध्यादेश के लागू होने के बाद आने वाले समय में किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाएंगे। किसान नेता ने केंद्र सरकार से अध्यादेश वापस लेने की मांग की है और ऐसा नहीं होने पर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं मध्य प्रदेश में तमाम कोशिशों के बाद भी अवैध उत्खनन नहीं रुक रहा है। बदमाश बेखौफ होकर तेज रफ्तार से वाहन दौड़ा रहे हैं, जिसकी वजह से हादसे भी हो रहे हैं। ककनार थाना क्षेत्र में नदी से अवैध रेत लेके जा रहे एक ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कांग्रेसियों की रेसिडेंसी में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर इंदौर प्रशासन ने रोक लगा दी है और पीसी की तैयारी करने वाले कार्यकर्ताओं को बाहर कर दिया। इस मामले में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कलेक्टर से चर्चा की है, साथ ही शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले भोपाल की लाल घाटी पर सिंधु सेना ने 70 फीट का केक काटा। साथ ही पीएम मोदी की 70 योजनाओं को लेकर उन्हें धन्यवाद भी दिया। इस मौके पर मुस्लिम महिलाओं ने भी सिंधु सेना के साथ मिलकर मोदी को धन्यवाद दिया। इंदौर में ऑनलाइन गेम और कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर लॉटरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी सामने आ रही है। क्राइम ब्रांच को कई ऐसे ऑडियो क्लिपिंग के साथ शिकायतें मिली है, जिसमें आरोपी कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर रुपए की मांग कर रहे हैं और लोगों को ठग रहे हैं। इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जहां बदमाश आए दिन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला पलासा थाना क्षेत्र का, जहां बाइक सवार दो बदमाशों ने एक युवती के गले से चेन छीनकर फरार हो गए। आनंद बाजार के पास बैंक से ड्यूटी कर युवती अपने घर जा रही थी, तभी बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान गए कई भारतीय कोरोना के कारण वहीं फंस गए थे, जिन्हें इंदौर सांसद शंकर लालवानी के प्रयासों से लौटने की आखिरकार अनुमति मिली है। मीडिया से बातचीत में सांसद ने बताया कि सभी यात्रियों को पंजाब सीमा में प्रवेश करने के साथ ही क्वारंटाइन करने की भी योजना थी, लेकिन गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से चर्चा करने के बाद अब सभी को गृह नगरों में क्वारंटाइन करने की अनुमति मिल गई। इंदौर क्राइम ब्रांच ने बच्चे का अपहरण कर नेपाल ले जा रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच ने नागपुर पुलिस की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपी का नाम फारूक खान है। वह मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है और नागपुर में रहकर फर्नीचर कंपनी में लकड़ी पॉलिशिंग का काम करता था। तो काम के सिलसिले में नेपाल से नागपुर आया करता था। छतरपुर जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में 65 वर्षीय महिला की मौत का मामला सामने आया है। महिला को एक दिन पहले ही कोविड वार्ड में भर्ती किया गया था। वहीं परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा है कि मलेरिया के चलते महिला को अस्पताल में लाया गया था। इसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। भारत की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेल फिलहाल कुछ दिनों से आराम कर रही है। तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के चलते आधे से भी ज्यादा ट्रेनें बंद हैं। हालांकि रेलवे का पूरा स्टाफ लगातार काम कर रहा है, जहां इस बीच कोरोना की गाइडलाइंस को पालन को लेकर हबीबगंज स्थित डीआरएम कार्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। ग्वालियर में कमलनाथ के स्वागत में लगे होर्डिंग को नगर निगम ने हटा दिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और फूलबाग चौराहे पर हंगामा कर दिया। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री लाखन सिंह समेत कांग्रेसी धरने पर बैठ गए और सिंधिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वही सूबे के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर फूलबाग चौराहे पर चल रहे मांझी समाज के धरने पर पहुंचे। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद प्यारे मियां द्वारा फर्जी सोसाइटी बनाने के नाम पर
करोड़ों रुपए हड़पने के मामले में मशहूर फिल्म कलाकार रजा मुराद श्यामला हिल्स थाने अपने बयान दर्ज कराने पहुंचे थे। प्यारे मियां द्वारा बनाई गई फर्जी सोसाइटी के 8 सदस्यों में रजा मुराद का भी नाम शामिल था। रजा मुराद ने प्यारे मियां से संबंध पर सफाई देते हुए कहा है कि प्यारे मियां और सोसाइटी से उनका कोई ताल्लुकात नहीं। सतना में नाबालिग से रेप और ब्लैकमेलिंग के आरोपी कांग्रेस नेता आतिक मंसूरी और सिकंदर खान का फार्म हाउस ध्वस्त कर दिया गया है। सतना शहर के बाहरी इलाके नजीराबाद में सिकंदर का ये फार्म हाउस बना हुआ था। सिकंदर ने नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाने के बाद अपने इसी ठिकाने पर उसके साथ बलात्कार किया था और वीडियो बनाया था। इसके बाद नगर निगम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद बीजेपी में अंतर्कलह शुरू हो गई है और उसका परिणाम 27 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में दिखेगा। सीधी में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अजय सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह का नरोत्तम सिंह नहीं मान रहे हैं और नरेंद्र सिंह तोमर से उनकी पट नहीं रही है। जी ने आने वाले समय में हालत और भी बेकार हो। भोपाल के बैरसिया में भाजपा ने सतना जिले में हुई लव जिहाद की घटना को लेकर नगर के बस स्टैंड चौराहे पर आरोपी का पुतला दहनकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस पर अपराधियों का संरक्षण देने के आरोप लगाए। तभी पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपी को कांग्रेस पार्टी का सदस्य बताते हुए उसके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम 9 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए गिरती अर्थव्यवस्था और आम जनों पर महंगाई की मार के विरुद्ध में देशव्यापी आंदोलन किया गया। सतना पुलिस ने लव जिहाद के आरोपी अतीक मंसूरी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है और गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद मझगांव बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अतीक मंसूरी के फार्म हाउस को गिराए जाने की मांग की। बजरंगियों ने बताया कि ये फार्म हाउस अनैतिक रूप से बनाया गया। प्रदेश की 27 अन्य सीटों के साथ मानधाता विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर है, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा बुधवार को मूंदी नगर में युवा स्वाभिमान मोटरसाइकिल यात्रा निकाली गई, जिसमें भाजपा के आला नेताओं के अलावा युवा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। नागदा में ग्रेसिम फैक्ट्री में ठेका श्रमिकों को पुनः ड्यूटी पर रखने को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा नागदा बंद का आह्वान किया गया। इसका असर भी देखने को मिला है। नागदा के व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें स्वेच्छा से बंद रखी है, जिसके कारण मार्केट में सन्नाटा पसर रहा। फैक्ट्री ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते ग्रासिम के करीब 3500 ठेका श्रमिकों को निकाल दिया था। जावद तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम चडोल सरोदा में सिंगल रोड पर रात्रि में बजरी से भरे ओवरलोड वाहन गुजरते हैं और इसी के चलते सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। अब इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेजा को भी अवगत करवाया है, मगर अभी भी हालत जस के तस बने हुए। उमरिया के नरोजाबाद में नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। युवक का नाम दीपक सिंह बताया जा रहा है, जिसकी उम्र करीब 19 वर्ष है। बताया जा रहा है कि महुरा पंचायत के पास नदी में 7 से 8 लड़के नदी में नहाने गए थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ और दीपक सिंह की मौत हो गई।